ठीक है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इसने क्या बोला, इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू सेट ऑफ द लॉसेस ऑफ द सेम प्रीवियस ईयर। सेम प्रीवियस ईयर का लॉस स्टेप्स क्या बोला, सेट ऑफ द सेम हेड, सेटअप फ्रॉम दी सेम हेड। सेम प्रीवियस ईयर का पहले सेम हेड से ही एडजस्ट करो, यानी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो पहले हाउस प्रॉपर्टी के लॉस से ही एडजस्ट करो, सबसे पहली बात। फिर उसके बाद सेटअप फ्रॉम अदर हेड, दूसरे हेड से सेटअप करो 2 लाख तक। फिर उसको जो भी बच जा, फिर भी बच गया तो कैरी फॉरवर्ड कर दो लॉस को। अगर फॉर दी ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी ब्रॉड फॉरवर्ड इस साल में तुम्हारा ब्रॉड फॉरवर्ड भी कुछ आया है ऑन एडजस्टेड लॉस, तो फर्स्ट करंट ईयर लॉस शैल बी सेट ऑफ किया जाएगा, देन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को सेट ऑफ किया जाएगा। मान लो कि इस साल का दुख है हमारे पास, किस साल का दुख है सर, 20 एंड 21 का दुख है हमारे पास। दुख मतलब सर अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है हमें, कौन सा है सर 2 लाख रुपए का, और 3 लाख रुपए का लॉस पिछला आ रहा है, पिछले साल से भी आ रहा है, तो कौन सा पहले सेटअप करेंगे। और इनकम है अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, दूसरे इनकम से है 5 लाख रुपए का और एक में 2 लाख रुपए का, तो सबसे पहले किसको करोगे जल्दी से बताओ, सबसे पहले किसको। मान लो 2 लाख रुपए का है और ये 2 लाख रुपए तक की ही इनकम है यहाँ पर, ठीक है, 2 लाख रुपए का है और 2 लाख रुपए तक की इनकम है। नहीं समझे सर, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, आ जाओ। यहां पर मैं कह रहा हूं कि भैया प्रीवियस ईयर हमारा चल रहा है मान लो 20 एंड 21, और इसमें इसने बोला कि लॉस है, लॉस अंडर दी हेड करंट ईयर, करंट ईयर में यानी कि 2021 में 2 लाख रुपए का लॉस है, 2 लाख रुपए का लॉस है, और दूसरा ही हाउस प्रॉपर्टी है यहाँ पर, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी, ये एक हाउस प्रॉपर्टी है, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी, उसमें इनकम है 2 लाख रुपए की इनकम है। तो और पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा है कितने का सर, 3 लाख रुपए का लॉस आ रहा है पिछले साल का, जो कि यहां पर आएगा। तो सबसे पहले किसको एडजस्ट करोगे, इसको एडजस्ट करोगे या इसको एडजस्ट करोगे सर, सबसे पहले हम घर की बात करेंगे, यानी कि सेम ईयर की बात, पहले इसको एडजस्ट करेंगे इससे 2 लाख से। तो क्या कोई इनकम बची, नहीं सर इनकम नहीं बची। इसको फिर हम क्या करेंगे, फिर सर इसका क्या होगा सर, ये तो और दूसरे से अलाउड होगा नहीं क्योंकि ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है पिछले साल का, ये सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से जाएगा इस साल, यस, तो ये नेक्स्ट ईयर फिर कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा 3 लाख नेक्स्ट ईयर, किसमें सर 21 एंड 22 के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा प्रीवियस ईयर के लिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस सर। ऐसा नहीं कि सर इसको सर इस क्या फर्क पड़ेगा अगर पहले इसको कर दिया, तो इसको कर दिया तो आपने सोचो, इसको आपने 2 लाख रुपए कर दिया और फिर इसको सेट ऑफ करोगे आगे, तो यानी कि जो पिछला आ रहा है उसको पहले अगर सेट ऑफ कर दोगे तो 8 साल का कोई मतलब ही नहीं बना, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले इसको किया और इसको चांस नहीं मिला सेटअप का, ठीक है, सेटअप का, तो ये नेक्स्ट ईयर गया, फिर ये ऐसी नेक्स्ट ईयर जाएगा, फिर ये ऐसी नेक्स्ट ईयर जाएगा, लेकिन 8 साल के बाद इसको मना कर दिया जाएगा। लेकिन अगर पिछला सेटअप कर दोगे तो 8 साल का तो मतलब ही नहीं बना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यस सर समझ में आ गया है। चलो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है यहाँ पर समझो एक, अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखो सॉल्व कैसे करना है। मिस्टर एक्स इज हैविंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है 2021 में 1 लाख रुपए का, ठीक है, एंड लॉस उसका है 1 लाख रुपए का सेम ईयर में अदर हाउस में, दूसरे हाउस में, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेम क्वेश्चन जो मैंने बताया, 2 और 20,000 रुपए का क्या है उस पर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। तो सबसे पहले किसको सेट ऑफ किया जाएगा, तो उसने बोला भैया सबसे पहले इसी को सेट ऑफ किया जाएगा। 14-15 का है, 14-15 का क्या सेट ऑफ हो सकता है, यस सर 8 साल तक के अंदर अंदर में तो सेटअप हो जाएगा 20-21 में, लेकिन 20,000 को पहले अब हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे की तरफ, क्यों, क्योंकि भैया सबसे पहले सेट ऑफ किसको किया जाएगा सर, करंट ईयर के लॉस को, ठीक है ना, लॉस फ्रॉम अदर है, यहाँ पे इनकम है 1 लाख, इसको इससे 1 लाख से सेट ऑफ कर देंगे और ये वाला जो है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये लिखा देखो, लॉस ऑफ द करंट ईयर शैल बी एडजस्टेड फर्स्ट एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस शैल बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ कर देंगे। समझ में आ गया या नहीं आ गया, यस सर। अब देखो क्वेश्चन ये है यहाँ पर, और उसका सॉल्व करने का तरीका क्या है वो समझेंगे। सबसे पहले मैं समझता हूँ यहाँ पर, आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ चीज़ समझो। यहाँ पर क्या बोला मैंने, यहाँ पर पहले मैंने बोला कि हम इसको किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है इसको हम सेट ऑफ तो कर सकते हैं, किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, बट किसी भी हेड से इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, बट ध्यान रखना 2 तरीके की इनकम आ जाती है अब हमारे पास, एक तो आ जाती है स्पेशल इनकम आ जाती है और एक आ जाती है नॉर्मल इनकम। जो कैटेगराइज किया था ना हमने, स्पेशल इनकम बोले तो सर कौन कौन सी इनकम, सर कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में कौन सा, बोलो 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 सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है 112, और फिर 112 ए,
ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A जिस पर 15% टैक्स लगता है, ठीक है, इस पर 20% टैक्स लगता है, इस पर 10% टैक्स लगता है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। तो ये सब चीज अलग है। और नॉर्मल इनकम में कौन सा बच गया सर? पीजीबीपी, पीजीबीपी बच गया सर, सैलरी बच गया, ठीक है। कैजुअल इनकम से तो कर ही नहीं सकते। और क्या नाम है, और कौन सा बच गया सर? सर कैपिटल गेन में से ये वाला आ गया, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, नॉर्मल वाला जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया उसको नॉर्मल इनकम मानते हैं। और सर क्या बच गया? और नॉर्मल इनकम बच गया सर हमारे पास, सर अदर सोर्सेज में बच गया। बोलो अदर सोर्सेज में कौन सा? दूसरा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा? कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम से तो सेटअप कर ही नहीं सकते हो, तो मना ही कर दिया सीधा सीधा। तो ये वाली इनकम से सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप किससे सेटअप करो? इनसे सेटअप करना चाहिए या इन इनकम से सेटअप करना चाहिए? हमें ये डिसीजन लेना है कि भैया किससे सेटअप करना चाहिए। तो भैया आपको ये करने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा ऑप्शन 1। सबसे पहले आप इससे सेटअप करके देखो, इनमें से किसी से सेटअप करके देखो, ठीक है। मान लो कि एलटीसीजी है आपका और यहाँ पर आपका नॉर्मल, देखो नॉर्मल इनकम है तो किसी से भी सेटअप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सेम ही आना है आंसर और सेम ही टैक्स निकलना है। लेकिन अगर आपके पास एलटीसीजी है, स्पेशल इनकम है और फिर नॉर्मल इनकम भी है, तो किससे सेटअप कर सकते हो? सर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इससे भी सेटअप करके देखना है, इससे सेटअप करके देखो और टैक्स निकालो, फिर इससे सेटअप करके देखो और टैक्स निकालो। जिसमें भी टैक्स कम आएगा वो वाला ऑप्शन हम ले लेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर, यही सिंपल करना है कि आपके पास स्पेशल वाला भी है और लॉस आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में लॉस आ रहा है, उसको सेटअप कर सकते हो आप स्पेशल इनकम से भी, जिसपे सिर्फ और सिर्फ 20% टैक्स लगेगा। और नॉर्मल इनकम से भी टैक्स कर सकते हो, नहीं सॉरी सेटअप कर सकते हो। नॉर्मल इनकम से बोले तो पीजीबीपी से, सैलरी से और इनसे इनसे कर सकते हो, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम से। तो सबसे पहले क्या करना है, इससे सेटअप करो और टैक्स निकाल दो, इससे सेटअप करो टैक्स निकाल दो, जिसमें भी सबसे कम टैक्स देना पड़ेगा वही वाला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे सेटअप करने के लिए। बिल्कुल सिंपल आंसर है। यस सर, आ जाओ देख लो यहाँ पे क्या बोला है। मिस्टर एक्स हैज लॉस अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस है भैया 14 लाख का उसको, ठीक है। और 14 लाख का लॉस को फिर हम लिख देते हैं कैसा, सर रेड रेड कर दे उसको रेड, अच्छा सर ये तो काला हो गया, ठीक है, इसको ग्रीन ही रहने दो, अपन इसको बाकियों को पीला कर देते हैं, ठीक है। और इनकम अंडर दी हेड सैलरी इसने बोला 10 लाख का, और बिजनेस प्रोफेशन में 5 लाख का, कैजुअल इनकम हो गया हमारे पास 5 लाख का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया हमारे पास कितना सर, 5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। और बताओ, और कंप्यूट करना है हमें, टैक्स लाइबिलिटी करना है 20 नहीं 21 और 22 में। असेसमेंट और 21 और 22 लिख रखा है, यानी कि 20-21 की बात कर रहे हैं। यस सर, प्रीवियस ईयर 20-21 की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले बताओ ये लॉस किससे सेटअप होगा? सबसे पहले खुद के लॉस, खुद के दूसरे की हाउस प्रॉपर्टी के हेड से, तो वो तो है नहीं, वो सीधा सीधा एक ही लॉस उसने टोटल बता दिया कि 4 लाख है, उसमें नहीं है, तो दूसरे हेड से होगा। यस सर, या तो सैलरी से हो सकता है क्या? यस सर हो सकता है, कितना मैक्सिमम 2 लाख तक। इससे हो सकता है क्या? यस सर, ये भी 2 लाख तक हो सकता है। कैजुअल इनकम से हो सकता है कि सर नहीं, कैजुअल इनकम से नहीं हो सकता। क्या कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सकता है? यस सर हो सकता है। अच्छा यहाँ पर नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम दो ही है, ये स्पेशल इनकम हो गई और ये दोनों नॉर्मल इनकम हो गए, यही है। तो नॉर्मल इनकम में से क्या चॉइस है क्या? किसी से भी कर दो भैया, किसी से भी कर लो, आंसर सेम आएगा। या तो सैलरी से सेटअप करो या तो पीजीबीपी से सेटअप करो, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से करोगे तो आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए अलग से स्लैब रेट में नहीं आता ये बंदा किस में आता है भाई? स्पेशल रेट में, 20% वाली क्राइटेरिया में। तो इससे अलग से सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों में से किसी से सेटअप करके देखते हैं और इससे सेटअप करके देखते हैं कि भैया किसमें कम आएगा, उस आंसर को चूज करेंगे। देयर आर 2 ऑप्शंस, ईदर टू सेट ऑफ अंडर द हेड हाउस, सेट ऑफ द लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ईदर फ्रॉम नॉर्मल इनकम, या फिर नॉर्मल इनकम में कौन कौन आ गया सर? सैलरी से कर लो, या फिर पीजीबीपी से कर लो, या फिर एलटीसीजी से करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। देखो तो सबसे पहला ऑप्शन क्या लिया? ऑप्शन लिया कि नॉर्मल इनकम अप टू ₹2 लाख तक हम किसके, सैलरी या फिर बिजनेस प्रोफेशन, किसी से भी कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया? सैलरी से किया। सैलरी 10 लाख की बताई थी, यहाँ पर सैलरी यहाँ पर 10 लाख की बताई थी, ठीक है। इनकम निकाल रहे हैं तो लॉस को सेट ऑफ कर दिया हमने 2 लाख तक यहाँ पर, ठीक है। कितना लॉस बच गया सर? सर 12 लाख का लॉस कहाँ जाएगा सर? नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे उसको, ठीक है। सर बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी नहीं कर सकते क्या? अरे नहीं रे बाबा, ये मतलब बोला गया है कि 2 लाख तक का लॉस ही सेटअप कर सकते हो इंट्रा हेड में। चाहे 2 लाख में से इसमें 1 लाख यहां से करो, चाहे 1 लाख यहां से कर दो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों में, 1 लाख को ही
पूरा का पूरा इनकम ही यहाँ से सेट ऑफ कर दो, कहाँ से, नॉर्मल इनकम में से, ठीक है। तो 2 लाख तक कर दिया हमने मैक्सिमम, यस सर, बाकी 12 लाख को फॉरवर्ड कर देंगे। तो यानी पीजीबीपी का कितना 5 लाख तक की है, कैजुअल इनकम से सेटअप नहीं हो सकता, 5 लाख तक की है, ये भी इतना ही है, टोटल मिला के 23 लाख तक की ग्रैंड टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। और इसमें से एटीसी टू एटीयू बिल्कुल नहीं है कुछ भी, एनटीआई यानी नेट टैक्सेबल इनकम कितना आ गया 23 लाख रुपए। तो मान लेंगे कि इसमें क्या कि हमने जो एग्जाम जो कौन सा था, जो दूसरा वाली स्लैब रेट है ना, दूसरी जो बेनिफिट वाली स्लैब रेट्स है, यानी कि जो 5-5 2.5 लाख रुपए बढ़ते बढ़ते वाली है, वो वाली हमने नहीं ली है। क्यों? क्योंकि भैया इनकम जो है उसका मैंने बता दिया था कॉन्सेप्ट पहले ही, पहले अगर जिसको नहीं पता था, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी में मान लो कि जो इनकम है उसमें हमने डिडक्शंस ले रखी हैं, उनमें डिडक्शन ले रखी है, इसलिए हम एलिजिबल नहीं है उस चीज के लिए। तो यानी 2.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख और अब वाला स्लैब ही लगेगा हमको, ठीक है। तो अब हमने टैक्स कैसे निकालना है, टैक्स कैसे निकालना, नॉर्मल इनकम कितना बचा जल्दी से बताओ। 23 लाख में से माइनस कर देंगे हम 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, बोलो बोलो नॉर्मल इनकम कितना बचा सर, 10 लाख रुपए ही तो माइनस करोगे ना सर, 10 लाख कौन सा हो गया, 23 लाख रुपए में से ये नॉर्मल इनकम है, और एक नॉर्मल इनकम कौन सा है, ये वाला नॉर्मल इनकम है, ठीक है। स्पेशल इनकम कौन कौन सा है सर, ये दोनों स्पेशल इनकम है, ठीक है। ये कैजुअल इनकम हो गया, ये 30% से टैक्स होता है, ये वाला जो है ये 20% से टैक्स होता है। तो इन दोनों को निकाल दो, 23 लाख में से इन दोनों को निकाल दो, 10 लाख, 10 लाख निकालोगे तो बाकी नॉर्मल इनकम हो गया, उस पर स्लैब रेट पर टैक्स करेंगे, स्लैब रेट पर कितना आया बताओ बताओ टैक्स सर, 2,02,500 कैसे आया सर, 10 लाख माइनस करोगे बचेगा 13 लाख, 13 लाख, तो 2.5 लाख तक नील, उसके ऊपर नेक्स्ट 2.5 लाख पर 15% नहीं 5%, और उसके ऊपर 20%, और बाकी जितना भी रिमेनिंग रह गया उसका 30% निकाल के ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 2,02,500, ठीक है। अब कैजुअल इनकम पर कितना लगेगा, 5 लाख का 30% 1.5 लाख रुपए का आया, और एलटीसीजी लगेगा 5 लाख का 20%, ठीक है। 5 लाख का 20% बचेगा ना एलटीसीजी पर, ये 20% के हिसाब से आएगा, ठीक है। अच्छा अब टैक्स हो गया टोटल कितना, 4,52,500 का टैक्स आ गया, इस पर लगाया जाएगा HEC, 4,70,600 रुपए हमें टैक्स देना पड़ेगा जब हम उसको सेट ऑफ करेंगे नॉर्मल इनकम में से, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं सेम कि भैया अब हम सेट ऑफ करेंगे उसको एलटीसीजी में से, तो सैलरी बिल्कुल बिल्कुल वही रहेगी, 10 लाख रुपए ही रहेगी, 8 लाख नहीं होगी क्योंकि उससे तो सेटअप नहीं किया। पीजीबीपी सेम रहेगी क्योंकि नॉर्मल इनकम से सेटअप नहीं करना हमें, कैजुअल इनकम से तो सेटअप कर ही नहीं सकते हैं, तो कैजुअल इनकम वैसी की वैसी, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी 5 लाख था उसमें से हमने सेटअप कर दिया 2 लाख तक की इनकम, कितना 3 लाख रुपए हो गया आपका कैपिटल गेन हो गया आपका 3 लाख रुपए। तो कितना हो गया ग्रॉस टोटल इनकम सर, 23 लाख रुपए हो गया। 23 लाख होने के बाद क्या बोला भैया, एटीसी टू एटीयू आ गया, और नेट टैक्सेबल इनकम आ गया 23 लाख रुपए। ये तो बिल्कुल सेम आने ही वाला है भैया, नेट टैक्सेबल इनकम 23 लाख आने वाला, लेकिन नॉर्मल इनकम इस बार चेंज हो जाएगा। 23 लाख में से नॉर्मल इनकम कितना है जल्दी से बताओ, नॉर्मल इनकम सर यहाँ पर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपए का, और ये 5 लाख रुपए का, क्योंकि 5 लाख था यहाँ पर 2 लाख सेटअप कर दिया ना, तो 3 लाख रुपए हो गए, टोटल मिला के 8 लाख हो गए। स्पेशल इनकम इसको 30% पर टैक्स करना है, और इस पर इसको 20% पर टैक्स करना है, तो कितना आ गया 8 लाख रुपए रिड्यूस कर दो उसमें से, बचा कितना सर 15 लाख रुपए। अब 15 लाख रुपए पर स्लैब रेट पर टैक्स निकालोगे तो 2,62,500 आएगा। कौन सा 2.5 लाख वाली स्लैब लगाओ, 2.5 लाख वाली स्लैब लगानी है आपको, 2.5 लाख और फिर नेक्स्ट 5 लाख तक पे, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, उसके ऊपर सर 30%, तो इतना आ गया। इसमें से क्या होगा, कैजुअल इनकम 5 लाख है, उसका 30% 5 लाख है, 30% 1.5 लाख आ गया। अब एलटीसीजी जो है, ओ हो एलटीसीजी जो कम हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि एलटीसीजी कितना है 3 लाख रुपए, यही तो है एलटीसीजी। यहाँ पे कितना बचा था 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए का 20% इतना आ गया। टोटल मिला के 4,72,500, उस पर HEC जुड़ेगा, फिर 4,91,400। ऊपर वाले केस में क्या था 4,70,600। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा बेटर है, सेकंड वाले में क्या बोला, ऑप्शन कौन सा बेटर है, सॉरी फर्स्ट वाला, क्योंकि उसमें कम टैक्स है। तो ऑप्शन फर्स्ट shall be selected, only 2 lakh shall be allowed as adjustment in the previous year, और बाकी जो है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एक बार दोबारा इस चीज को देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हाउस प्रॉपर्टी का। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।